it's a very difficult question to answer whether COVID-19 directly affects heart. सबसे पहले because as of now बीमारी नहीं है तो डेटा जो है वो आता जा रहा है, नई नई चीजें हमको पता चलती जा रही है. बट जो चाइना में इनिशियली जो डेटा आया था उसमें 10% ऑफ द पेशेंट्स टॉक्सी स्टडीज में देखा गया था कि देयर वाज कंसिडरेबल डैमेज, मतलब काफी ज्यादा हार्ट डैमेज देखा गया था उन मरीजों में भी जिनको पहले कोई हार्ट डिजीज था नहीं. सो एज ऑफ नाउ it's a very difficult question to answer directly, but yes, it is implicated कि कोविड-19 से हार्ट को डैमेज पहुंच सकता है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो समय के साथ पता चलेगा. बहुत सारी बातें देखिए ऐसी है कि हार्ट इज समथिंग कि आपके बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस आएगा तो आपके हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा. तो कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे शरीर पे स्ट्रेस बढ़ता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हार्ट पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा ही. डायरेक्ट डैमेज अभी तक 10% पेशेंट्स में देखा गया है. इनडायरेक्ट डैमेज तो कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर वही लोगों में मोर्टेलिटी देखा गया है या उन लोगों में ज्यादा सीवियर था इन्फेक्शन जो लोग हार्ट के मरीज रह चुके. See, first of all, the most important thing was कि this infection is seen to be more severe in patients who are a heart disease. So such patients are more vulnerable. तो कैसा है कि ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन they have recommended 3 things, that is self isolation, self distancing and shielding, डिपेंडिंग कि आप कौन से स्टेज में है. जैसे स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनमें कार्डियक कंडीशंस है उनको टोटली शील्डिंग कहा गया. मतलब शील्डिंग मतलब कि आपको 3 महीने तक 12 सप्ताह तक टोटली सोशल कांटेक्ट अवॉइड करना है, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट है और हार्ट डिजीज है. हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो 70 साल से ज्यादा उम्र है उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन, क्योंकि इन लोगों में डिजीज की सीवियरिटी बहुत ही ज्यादा है. दूसरी बात ये है कि अगर आप हार्ट के मरीज है तो आप अपने हार्ट के मेडिकेशंस में कोई फेरबदल ना करें बिना अपने डॉक्टर से पूछे. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ जा रहा है, अगर आप हार्ट की दवाइयां मिस कर रहे हैं, अगर आपके हार्ट के कोई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जा रहे हैं तो आप में ये इन्फेक्शन के लक्षण और ज्यादा सीवियर हो जाएंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज आप यू हैव टू एडहेयर टू योर मेडिकेशन, दैट इज आप अपना दवा नियमित तौर पे लें, समय से लें और अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी फेरबदल ना करें. दूसरी बात यह है कि एक अच्छा खाना और व्यायाम, it is always very important to keep your heart healthy, especially during such times. तो आपको अपने डाइट पे ध्यान रखना है और कोशिश करते रहना है कि आप थोड़े से फिजिकली एक्टिव रहें. भले ही आप घर के बाहर अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में कुछ ना कुछ सिंपल सा योगा, मेडिटेशन या एक छोटा सा वॉक कर सकते हैं. दूसरी बात डाइट का तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है इन सब सिचुएशंस में. आपको प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं और फ्रूट और वेजिटेबल फ्रेश फूड जितना हो सकता है उतना आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट कैन बी डन टू कीप हेल्दी, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. जरूर आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा बट वो स्ट्रेस को आपको निगेट करना है स्ट्रेस से, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा. तो हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. आपको अपने मेडिकेशंस कंटिन्यूड रखने हैं, आपके डॉक्टर से बिना पूछे मेडिकेशन चेंज नहीं करने हैं. और अगर आपको लग रहा है कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, आप प्रेग्नेंट है और आप में हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा है, तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना है. और हैंड वॉशिंग और मास्क, ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट मेजर्स है कि ये आपको हमेशा फॉलो करते ही रहना. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बिना मास्क के इस्तेमाल के नहीं जाइएगा. लोगों से आपको 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथों को आपको बार बार धोना है, प्रेफरेबली यूजिंग अ हैंड वॉश या सोप से भी 20 सेकेंड, या अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट है. तो दिस आर द बेसिक मेजर्स, आपको इसको फॉलो करना है एंड आई थिंक दैट शुड सफाइस. See what happened कि इनिशियली हम जानते हैं ये बीमारी जो था इट हैड स्टार्टेड इन वुहान. तो वुहान में जो पेशेंट्स जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें डेटा देखा गया था. तो जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, उनमें इन्फेक्शन 6% मोर्टेलिटी था. मतलब 6% मरीज उनमें इस बीमारी के कारण मर रहे थे, जबकि जो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था उसमें ये मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% था. तो 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका ब्लड प्रेशर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के दरमियान कंट्रोल नहीं है. तो बहुत ही जरूरी है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित लेनी है
I know there are lot of rumors going around कि हाँ कुछ दवाइयाँ से इन्फेक्शन का सीवियरिटी बढ़ जाता है, पर अभी तक ऐसा कोई डेटा है नहीं कि कोई भी दवा एक पर्टिकुलर क्लास का जिसके कारण इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो जाए। तो आपका जो भी दवा चल रहा है जिससे आपका कंट्रोल है ब्लड प्रेशर, आपको उस दवा को कंटिन्यू रखना है। हाँ, किसी दवा का अगर आपको साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से या जो भी प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है उससे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, पर बिना किसी को पूछे अपना दवा आप प्लीज बंद नहीं कीजिएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि डेटा में देखा गया है जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर देखा गया। What happened that initial mortality was seen to be much more higher in patients who don't have the blood pressure control, and especially patients who develop complications related to hypertension, like patients जिनको left ventricular hypertrophy है, ऐसे पेशेंट्स में भी कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रिमर्स की एसी इनहिबिटर्स और एआरबीस दे कैन इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, बट अभी तक कोई भी सोसाइटी, कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हर किसी का यही कहना है कि आप जो कोई भी दवा बंद मत कीजिए। देयर आर नो एविडेंसेस दैट एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग इंक्रीजेस द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो व्हाटएवर मेडिकेशंस यू आर ऑन, जो भी आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं, आपको उसी ड्रग्स पे स्टिक ऑन कर, आपका ब्लड कंट्रोल, ब्लड प्रेशर स्टेज पे 130। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ जो ड्रग्स आप नॉर्मली ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप अपने मेडिकेशंस को चेंज करवाइए, पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। 2-3 बातों का आपको खास ध्यान रखना है, दैट इज ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे दर्द की दवाइयां, बुखार की कुछ दवाइयां हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको उनको अवॉइड करना है या अपने डॉक्टर से बिना परामर्श के नहीं लेना है। फिर बहुत सारे खाना है जिसमें सॉल्ट इंटेक से या sedentary lifestyle, these are also reasons which can lead to an increase in blood pressure. So these are the things which you have to keep in mind, that your dietary intake and your sedentary lifestyle can also play a role. So just because you had your blood pressure controlled 1 month back doesn't mean that your blood pressure will be controlled right now. तो आप regularly घर पे monitor कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। The most important, I feel the most important thing is that people often underestimate the effect of exercise and dietary habits in their lifestyle, and these are the two most important things that you should be paying it, because dietary modification and lifestyle can work in the long term, और ऐसा नहीं है कि इन दोनों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो as of now I will say that people should avoid processed food, include more of fresh fruits and vegetables in their diet, eat more of nuts, and have a regular healthy lifestyle walk, that is an aerobic walk of at least 30 to 45 minutes for at least 5 days in a week.